हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने बेस 64 बेस 32 कैसे कन्वर्ट करना है एक नंबर को, उसको हमने देखा था कि टू स्ट्रिंग करके जो भी आपको बेस चाहिए उसको आप टू स्ट्रिंग के अंदर डाल दो तो वो उसका कन्वर्शन कर देता है बेस 62 या 32 या 10 या 8 में। अब हम आगे बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर्स एज ऑब्जेक्ट्स। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर प्रिमिटिव वैल्यूज क्रिएटेड विद लिटरल्स। तो ऐसे करके लेट एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 है, तो ये एक लिटरल है, मतलब एक ही नंबर है। बट अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू करके हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू कीवर्ड देंगे जावास्क्रिप्ट का कि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए। अब क्या डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और आगे जाके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखो, यूजिंग व्हेन यूजिंग द ऑपरेटर इक्वल इक्वल्स टू ऑपरेटर एक्स एंड वाई आर इक्वल। तो वो कह रहा है कि अगर हमने दो इक्वल्स टू से कंपेयर किया एक्स और वाई को, अगर एक्स को हमने ऐसे ही वैल्यू दे दी 500 और पर वाई को हमने न्यू करके नंबर दिया 500, उनको हम जब कंपेयर करेंगे डबल इक्वल्स टू के साथ, यहाँ पे हमने कंपेयर किया डबल इक्वल्स टू के साथ, तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो ऐसे करके कह रहा है। बट अगर हमने इसको थ्री इक्वल्स टू से किया, थ्री इक्वल्स टू क्या करता है, उसका टाइप भी देखता है कि उसका टाइप क्या है। दो इक्वल्स टू सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करता है कि उसका 500 है और इधर भी 500 है। बट अगर हमने थ्री इक्वल्स टू दिया, थ्री इक्वल्स टू, इसका ये मतलब है कि हम उसका टाइप भी इसका टाइप भी हम कंपेयर करना चाहते हैं कि एक्स का टाइप क्या है और वाई का टाइप क्या है, आपस में कंपेयर करो कि भाई देखो कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो वो इसको फॉल्स करता है। क्यों फॉल्स करता है? क्योंकि एक्स जो है वो नंबर है और वाई जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे करके उसको फॉल्स दे देता है। दो इक्वल्स टू सब जब हम कंपेयर करते हैं दो इक्वल्स टू से, वो उसका टाइप कंपेयर नहीं करता, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है। बट जब हम तीन इक्वल्स टू देते हैं, तीन इक्वल्स टू क्या करता है, उसका टाइप भी कंपेयर करता है। और जब टाइप कंपेयर करता है तो टाइप दोनों के डिफरेंट है, इसके लिए उसका रिजल्ट फॉल्स आता है। तो ऐसे करके उसने आगे और चीजें और एग्जांपल्स दिए हैं। उसने कहा है कि अगर मैं दो इक्वल्स ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। बट हमने देखो अब फॉल्स आया, क्यों फॉल्स आया? ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेट एक्स इक्वल्स टू नंबर, न्यू नंबर, और वाई भी न्यू नंबर है, लगता था हमें कि इक्वल होगा, ट्रू होगा, बट वो ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे करके है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो अगर हमने थ्री पे कंपेयर किया तो थ्री क्या कहता है, उसको भी वो फॉल्स कहता है। क्योंकि थ्री इक्वल्स टू क्या करता है, वैल्यू को भी करता है और वो टाइप भी करता है। तो फिर भी वही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो कैन नॉट बी कंपेयर्ड होता है, ऑब्जेक्ट्स को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट्स का हम आगे इसको देखेंगे भाई क्यों नहीं कंपेयर कर सकते और कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब आता है बिग इंट। जावास्क्रिप्ट बिग इंट को हम पढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इंटीजर एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी उसकी कितनी है, 15 डिजिट्स की एक्यूरेसी है। तो इंटीजर्स जो हम 15 डिजिट्स तक हम एक्यूरेट दे सकते हैं उसको ट्राई योरसेल्फ कर देते हैं। तो देखिए अभी हमने इतना 15 कैरेक्टर्स या 15 डिजिट्स तक हमने किया, तो उसकी एक्यूरेसी उन्होंने दिखा दी। और 64 बिट फॉर्मेट पॉइंट जो स्टैंडर्ड कहता है आई का, तो वो कह रहा है कि 64 बिट आर स्टोर्ड इन 64 बिट्स। तो हमें 64 बिट्स को स्टोर कर सकता है। तो अप टू इतना प्लस जो है ई पावर 53 - 1, इतनी वैल्यू हम इसको स्टोर कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ बिग इंट। अब बिग इंट कैसे क्रिएट किया जाता है? टू क्रिएट अ बिग इंट, अपेंड n टू द एंड ऑफ एन इंटीजर और कॉल बिग इंट।
तो वो कह रहा है कि अगर इससे भी ज्यादा आपको इंटीजर चाहिए होता है तो इंटीजर की वैल्यू क्या है, वो 15 डिजिट्स तक होती है। अगर आपको बिग इंट करना है तो या तो आप बिग इंट का फंक्शन कॉल करो जावास्क्रिप्ट का, या उसके साथ एन जोड़ दो। मतलब अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो आप एक एन कैरेक्टर साथ में जोड़ दो, तो वो आपका बिग इंट बन जाएगा। देखिए जहाँ पे बिगिंट फंक्शन कॉल किया है, तो बिगिंट को उसने किया तो उसमें उसने y को और इसको बिगिंट कर दिया, टाइप ऑफ बिगिंट हो गया। ऐसे ही इसको ट्राई करते हैं बिगिंट को। तो अब ये कितने ही कैरेक्टर्स का है, ये 20 कैरेक्टर्स का है, और इसने नहीं, 30 कैरेक्टर्स का है। 30 कैरेक्टर्स, देखो इधर तक 10, इधर तक एक और, तो 10, हमने 30 कैरेक्टर्स तक कर दिया। पहले तो 30 डिजिट्स तक, पहले जो था 15 डिजिट्स का इंटीजर था। अब बिग इंट करना है तो बिग इंट और ज्यादा हमने इंटीजर्स डालने हैं, तो हम ऐसे उसको कर सकते हैं, बिग इंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। बिगिंट अ न्यू जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप, तो एक और अब टाइप ऑफ बिगिंट। अगर हमने इसको एक्स को हमने देखा कि उसका टाइप ऑफ क्या है, तो वो उसको दे देगा बिगिंट। देखो ऐसे लिख देगा बिगिंट, भाई वो बिगिंट है, क्योंकि हमने जब डिक्लेयर किया, हमने एक फंक्शन को कॉल किया बिगिंट, उसमें हमने डाला जो भी हमने डिजिट्स डालने हैं। तो एक्स को जब हम टाइप ऑफ करेंगे, तो टाइप ऑफ एक्स करेंगे तो उसका वो रिजल्ट क्या देगा, बिगिंट देगा। आगे बढ़ते हैं। बिगिंट इज अ सेकेंड न्यूमरिक डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट आफ्टर नंबर। तो न वो कह रहा है कि नंबर के बाद हमारे पास अभी बिगिंट भी आ गया है। पहले जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स, पुराने वर्जन्स में नहीं था, अब के वर्जन्स में उन्होंने बिगिंट को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो ऐसे करके डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग है, नंबर है, बिगिंट है, बुलियन है, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। तो इतने अभी तक डेटा टाइप्स हैं। तो पहले बिगिन डेटा टाइप नहीं था, अब इन इस वर्जन में, न्यू वर्जन में इज 8। तो विद बिग इंटरनेट टोटल नंबर, तो 8 हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। पहले 7 थे, अब 8 हैं। बिगिन ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स अब देखते हैं कैसे हैं। ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, नंबर कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन बिगिन। तो वो कह रहा है कि नंबर, जो चीजें हम नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन वगैरह करते हैं, वैसे ही हम बिगिंट में भी हम इसको डाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल उसने दिया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिगिंट को। एन, साथ में एन दिया है इसको, इसका मतलब है ये एक बिगिंट है। एक्स भी एक बिगिंट है और एन भी एक बिगिंट है। तो उसको अगर जेड को एक्स इंटू वाई कर दिया और जेड को दिखा दिया, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आपको दिखा देगा, ये रिजल्ट दे देगा जेड का। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर उसके बाद अब डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवीजन एग्जांपल भी है। तो ऐसे करके बिगिन कैन नॉट, अब वो कह रहा है कैन नॉट हैव डेसिमल्स। तो अगर हमने डिवाइड किया और अगर डेसिमल आया, कैन नॉट मिक्स इन अदर, तो वो कह रहा है कि मिक्स भी नहीं कर सकते इसको। तो डिवीजन में अगर कोई डेसिमल्स आए तो हम उसको नहीं दिखा सकते। देख लेते हैं उसको। तो देखिए अभी बिगिंट डिवाइड का जो किया, अब बिगिंट कैन नॉट हैव डेसिमल्स, तो कैन नॉट मिक्स बिगिंट विद अदर डेटा टाइप्स। तो अब देख लेते हैं। तो इसको आप, इसने एक्स को, पहले एक्स को लिखा बिगिंट 5n, फिर उसने y को कन्वर्ट किया नंबर से, नंबर x कर दिया। इसका ये मतलब है कि उसको नंबर कर दिया, मतलब बिगिंट को कन्वर्ट कर दिया, और फिर डिवाइड बाय 2 किया, तो उसको रिजल्ट आया 2.5। 2.5 आ गया रिजल्ट। तो वैसे अगर आप बिगिन को करोगे तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो उसका डेसिमल नहीं आएगा, ये वो समझा रहा है। बिगिन हेक्स ऑक्टल बाइनरी, तो अब इसके बारे में देखते हैं। बिगिन कैन आल्सो बी रिटन इन हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी नोटेशंस। तो जैसे कि आपने नंबर्स को देखा था कि नंबर्स भी हम हेक्साडेसिमल या ऑक्टा या बिन से हम कर सकते हैं, वैसे ही हम बिगिन को भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे करके 0x हेक्साडेसिमल होता है, और आगे जो भी आपने नंबर लिखना है और फिर साथ में n जोड़ देना है, n का मतलब है बिगिन। तो ऐसे करके हम इसको डाल सकते हैं। या ऑक्टल अगर देखना है तो 0 ओ लिख दो, 0 ओ के बजाय जो नंबर लिख दो,
और फिर n साथ में जोड़ दो, तो ये एक ऑक्टल बिग इंट हो गया, या एक हेक्स बिग इंट हो गया। या बाइनरी में अगर लिखना है तो 0b करके लिखना है, और जो भी आपने नंबर डालना है इसमें लिख देना है, और फिर एंड में आपने n जोड़ देना है। तो ये बाइनरी आपका बिग इंट हो गया। अब आता है प्रिसिशन क्यूरियोसिटी। उसका ये मतलब है कि राउंडिंग कैन कंप्रोमाइज प्रॉब्लम सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के बेसिस पे जो सेफ है, मैक्स सेफ एक फंक्शन है, कीवर्ड है जो मैक्स सेफ इंटीजर एग्जांपल। अब उसने दिया हुआ है कि अगर मैंने इसको कंपेयर किया तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट वैल्यूज भी देता है, ट्रू भी दे देता है। क्योंकि देखो अभी ऐसा है कि ये देखो डिफरेंट है, ये 9007192547409992 है ये, और एंड का ये 3 है। पर इसको आंसर इक्वल जब हमने कंपेयर किया इसको आपस में, देखो इसने कंपेयर किया आपस में, और एक्स की वैल्यू सुनिए, इसका आंसर आकर ट्रू आया, पर होना चाहिए था फॉल्स। इसके लिए क्या है कि तभी वो प्रिसिशन में कभी कभी डिफॉल्ट कर देता है, कभी कभी उसको गलत बता देता है। तो हमें देखना चाहिए कि कैसे उसको हम कर सकें। तो इसके लिए हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम सेफ इंटीजर्स का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब जैसे नंबर डॉट, आप देखो नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, जो जो मैक्स सेफ इंटीजर है उसके अंदर एक्स की वैल्यू हमने डाल दी, तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू हमें बता देता भाई इतना तक हम प्रिसिशन डाल सकते हैं। उसके बाद फिर वो इनकरेक्ट वैल्यूज देगा। तो आपको ये एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, मैक्स सेफ इंटीजर। नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर एक्स के अंदर डाल दी तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही मिनिमम सेफ इंटीजर वैल्यू, आप इसे देख सकते हैं कि मिनिमम कितनी है, माइनस में। माइनस ना इतना जो है नंबर आपको दिखा देगा कि इसकी मिनिमम सेफ इंटीजर वैल्यू कितनी है। तो ऐसे करके आप इनको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं न्यू नंबर मेथड्स। न्यू नंबर मेथड्स का जो मेथड्स हैं, भाई ये एक इंटीजर है या एक सेफ इंटीजर है। हम एक फंक्शंस, दो फंक्शंस हैं, इस इंटीजर या इस सेफ इंटीजर। तो जो भी नंबर हमने लिया है उसको हम इसके साथ देख सकते हैं कि हमारा सेफ है या नहीं है। तो देखिए अभी इंटीजर में तो डेसिमल नहीं होता, तो अगर मैंने इसको इधर इसका नंबर डॉट इस इंटीजर 10 डाल दिया तो इसको तो ट्रू कर देगा। बट नंबर डॉट इस इंटीजर 10.5 किया तो उसको फॉल्स कर देगा। क्यों फॉल्स कर देगा? क्योंकि 10 इधर डेसिमल्स हैं, डेसिमल इंटीजर में नहीं होते, इसके लिए उसको उसने रिजल्ट उसका फॉल्स कर दिया। अब नंबर डॉट इज सेफ इंटीजर मेथड जो है वो हम इसके बारे में देखते हैं। तो सेफ जो है, अगर मैंने कोई एक नंबर इसमें डाल दिया इस फंक्शन के अंदर, और उसको देखना चाहे कि ये एक सेफ है या नहीं सेफ है, तो वो या तो ट्रू कर देगा या उसको फॉल्स कर देगा। अभी देखिए मैंने इधर इन्होंने नंबर डॉट इज सेफ इंटीजर 10 लिखा, तो उसका रिजल्ट ट्रू आ गया। बट उन्होंने अगर ये इतना ज्यादा डाला, इंटीजर्स डाले, तो वो इस सेफ इंटीजर में उसका रिजल्ट फॉल्स आ गया। मतलब ये एक सेफ इंटीजर नहीं है। अगर आप किसी और से आप इसको प्लस करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, ऐसे वो कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं नंबर मेथड्स। नंबर मेथड्स में क्या क्या मेथड्स हैं वो हम पढ़ते हैं। नंबर के मेथड्स, नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, नंबर डॉट टू एक्सपोनेंशियल, नंबर डॉट टू फिक्स्ड, टू प्रिसिशन, वैल्यू ऑफ। तो ऐसे करके ये कई मेथड्स हैं नंबर्स के। तो टू स्ट्रिंग रिटर्न्स अ नंबर एज अ स्ट्रिंग। तो क्या करता है टू स्ट्रिंग, अगर एक नंबर है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंग मतलब कोटेशन में, स्ट्रिंग में। तो अगर 5, अगर x इक्वल्स टू 5 है, उसका अगर हमने नंबर डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया तो वो उसको कोटेशन में 5 दिखा देगा। मतलब वो इसको एज अ स्ट्रिंग दिखा देगा, कन्वर्ट कर देगा। टू एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नंबर रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल, ई करके हम उसको कर सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है तो उसको हमने नंबर डॉट टू एक्सपोनेंशियल कर दे दिया, तो उसको वो ई करके एक्सपोनेंशियल करके दे देगा। एक एक करके हम इसको देखते हैं आगे जाके एग्जांपल्स के साथ।
अब आता है एक टू स्ट्रिंग जो हमने अब पहले अभी पढ़ा है। तो इसको जब हम 123.2 स्ट्रिंग करेंगे, तो उसको वो स्ट्रिंग दे देगा, कन्वर्ट कर देगा। पहले ये नंबर था x=123, लेट x=1। जब हमने x.to स्ट्रिंग किया तो उसको इसके साथ मिक्स करके, br के साथ मिक्स करके, कॉन्केटिनेट करके आपको दिखा रहा है। ऐसे ही इसको भी जो अगर ब्रैकेट में हमने कोई भी एक नंबर डाला और उसको टू स्ट्रिंग कर दिया, तो उसका मतलब है ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले लेगा। ऐसे ही इसको पहले उसने 100+23 किया, 123 करके फिर उसको टू स्ट्रिंग कर दिया, तो उसका रिजल्ट 123 ही आएगा एज अ स्ट्रिंग, एज अ नंबर नहीं आएगा। वैसे ही ई एक्सपोनेंशियल है, तो ई एक्सपोनेंशियल का हम देख लेते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। आज थोड़ा सा स्लो है इंटरनेट। देखिए अभी नंबर जो है, अगर ये x=9.65 है, 9.656 है, तो अगर मैंने x.e एक्सपोनेंशियल कुछ भी नहीं डाला है ब्रैकेट में, तो वो क्या करेगा, इसको e एक्सपोनेंशियल +0 से कर देगा, तो जो भी है वो उसको दिखा देगा। बट अगर मैंने टू कर दिया, तो टू टू डिजिट्स तक वो ले लेगा और थर्ड डिजिट को वो छोड़ देगा। सॉरी। ऐसे ही फोर डिजिट्स, फोर डिजिट्स को वो ले लेगा, जैसे कि 9.656 ही है, बट उसको एक जीरो उसके साथ मिला देगा, बट फोर डिजिट्स चाहिए, और e+0 को दिखा देगा। ऐसे ही सिक्स करके उसको दिखा देगा, तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। अब टू फिक्स्ड आता है। टू फिक्स्ड का मतलब है कि फिक्स पोजीशन, अगर हमने x.टू फिक्स 0 कर दिया, तो नाइन नाइन का, क्योंकि वो 5 से बड़ा है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। अ, एक बार अभी इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा। तो देखिए टू फिक्स्ड क्या करता है, राउंड भी कर देता है। अगर मैंने, हमारे पास जो नंबर है x=9.656 है, तो अगर मैंने टू फिक्स किया जीरो, जीरो टू फिक्स किया मतलब मेरे को कोई डेसिमल नहीं चाहिए, तो जो .6 है, तो .6 5 से बड़ा है, तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा, एक नंबर और डाल देगा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा इधर 10। अगर मैंने दो से किया, तो 9.65 है, पर उस 5 के बाद 6 है, तो 6 बड़ा है 5 से, तो इधर रिजल्ट आ जाएगा 9.66, रिजल्ट आ जाएगा। अगर 4 से किया तो 9.656, जीरो भी साथ में मिला देगा। 6 किया तो तीन जीरोस और मिला देगा। ऐसे करके टू फिक्स से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टू प्रिसिशन, टू प्रिसिशन हम देख लेते हैं, टू प्रिसिशन क्या है। अगर तो मैंने टू प्रिसिशन में कुछ नहीं डाला, ब्रैकेट में कुछ नहीं डाला, तो वो क्या करता है, पूरे का पूरा नंबर ऐसे ही दे देगा। अगर मैंने टू पे प्रिसिशन किया, तो मतलब टू प्रिसिशन का मतलब ये दोनों निकाल दिए, और उसको 5 या 5 से बड़ा है ये वाला, तो उसको 9.7 कर दिया। अगर फोर किया, तो 9.656 कर दिया। फोर मतलब मेरे को और नहीं चाहिए, 6 किया तो और जीरो जीरो मिला दिया उसने। ऐसे करके वो कन्वर्ट कर देता है ट्रू प्रिसिशन से। अब वैल्यू ऑफ मेथड आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ मेथड क्या है, कि वैल्यू बता देता है इसकी वैल्यू क्या है। तो अगर हमारे को नंबर है 123, और x डॉट वैल्यू ऑफ क्या है, वो 123 होता है। 123 को भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देकर उसने दिखाया है कि वैल्यू ऑफ हम कैसे यूज कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ क्या कहता है, कि उसकी वैल्यू दे देता है, जो भी उसकी वैल्यू है। In JavaScript, a number can be primitive value, type of number, or and type of object. The value of method is used internally in Java to convert the number objects to primitive values. तो वो क्या कह रहा है, कि अगर कई बारी हम नंबर्स को ऑब्जेक्ट्स में भी कन्वर्ट करते हैं, बट वैल्यू ऑफ क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। तो वो दिखाया गया। अब नेक्स्ट जो कन्वर्शन की है, नंबर है, पार्स फ्लोट है और पार्स इंट है। तो नंबर क्या करता है, अब एक एक करके देख लेते हैं, बड़े सारे एग्जांपल्स हैं इसमें।
अब देखिए, नंबर, अगर मैंने नंबर को कन्वर्ट, मतलब एक नंबर, ये मेथड है जिसके अंदर कोई एक वैल्यू डालेंगे। अगर मैं वैल्यू ट्रू डालूंगा, क्योंकि ट्रू क्या है, जीरो और वन से कन्वर्ट, बुलियन है एक ट्रू, या तो जीरो होगा फॉल्स या वन होगा ट्रू। तो अगर मैं इसको मेथड के अंदर, नंबर मेथड के अंदर ट्रू लिख दूं, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वन आएगी, मतलब उसकी जो कंपैरिजन है या तो वो जीरो है या वन है। वन का मतलब ट्रू है और जीरो का मतलब फॉल्स है। तो अगला उसने एग्जांपल जो फॉल्स दिया है उसमें वैल्यू आ गई जीरो। अब नेक्स्ट है जो टेन दिया उसने, तो टेन आ गया। नंबर अगर कोई एक खाली एम्प्टी है, आगे ब्लैंक है और साथ में उसके नंबर है, तो उसको फिर भी वो कन्वर्ट कर देता है और आपको रिजल्ट दे देता है टेन। ऐसे ही अगर शुरू में टेन है और बाद में एक स्ट्रिंग में कुछ स्पेसेस हैं, तो पर वो स्पेसेस को नहीं लेता, उसका एग्जाम्पल उसको भी वो टेन दे देता है। अब नंबर अगर एक स्पेस आगे है और एक स्पेस पीछे है, उनको वो ओमिट कर देता है और नंबर को वो ले लेता है। ऐसे ही अगर 10.33 है, 10.33 है तो उसको पूरा 10.33 दे देगा। बट अगर देखिए अभी, अगर आपका 10.33 है, तो कॉमा कुछ भी नहीं होता, नंबर नहीं होता, ये एक कैरेक्टर है। जैसे ए बी सी या स्पेशल कैरेक्टर्स है कॉमा, तो कॉमा नंबर में नहीं होते। तो इसके लिए उसने एन ए एन दे दिया। उसने एन एन दे दिया, क्या मतलब है एन एन, बट नॉट अ नंबर। ऐसे ही 10 स्पेस 33 है, तो उसको भी उसने एन एन दे दिया, क्योंकि बीच में एक स्पेस है। तो बीच में स्पेस अगर होगा तो वो उसको एन एन दे देगा। आगे पीछे स्पेस होगा तो कोई बात नहीं, बट अगर बीच में अगर एक स्पेस है तो वो उसको एन एन दे देता है। ऐसे ही अगर कैरेक्टर होगा, जॉन लिखा हुआ होगा, उसको भी वो एन एन दे देगा, क्योंकि वो एक नंबर नहीं है। अब नंबर मेथड्स यूज्ड ऑन डेट्स, अब डेट्स के ऊपर भी हम नंबर को यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। अब देखो, जैसे कि लेट एक्स इक्वल्स टू न्यू डेट उसने किया, तो जो नंबर मेथड कैन कन्वर्ट अ डेट टू अ नंबर। अब देखो सबसे पहला जो है, जो डेट है वो ये है 1970, 0101, मतलब जनवरी 1970, 1 जनवरी 1970 को सबसे पहली डेट है, तो उसको वो जीरो दे देता है आपको। अगर मैं इधर इधर वन कर दूं, तो देखिए, मतलब उससे 1970 से लेकर 1971, एक साल तक कितने ही उसको नंबर को कन्वर्ट कर देता है, डेट को कन्वर्ट कर देता है एज अ नंबर। तो यूनिक नंबर आप दे सकते हो। तो ऐसे ही वो एग्जांपल्स उसने दिए। आगे जाके देखते हैं पार्स इंट। Parse int parses a string and returns a whole number. Spaces are allowed. Only the first number is returned. तो parse int क्या करता है, जो डेसिमल्स हैं या वो जो माइनस साइन है उसको वो ओमिट कर देता है। माइनस साइन को ओमिट नहीं करता पार्स इंट, बट आपको नंबर पूरा दिखा देता है, डेसिमल्स को ओमिट कर देता है। देखिए अब इसका रिजल्ट -10 आया, इसका भी रिजल्ट -10 ही आया, क्योंकि 10.33 को वो ओमिट कर देता है। ऐसे ही 10 आ गया, 10। और नेक्स्ट जो है पार्स इन 10 और स्पेस 6, स्पेस को वो ओमिट कर देता है और सिर्फ 10 दे देता है। या इस इधर भी उसने 10 दे दिया, 10, क्योंकि पहले 10 है इंटीजर और फिर बाद में वो स्पेस है, तो वो उसको ले लेता है। बट अगर पहले स्ट्रिंग हो, ईयर्स पहले लिखा हो और बाद में नंबर लिखा हो, इसको वो नहीं लेता, इसको वो रिजल्ट दे देता है एन एन। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपने कोई फीडबैक देना हो, कमेंट्स देने हो, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।